ठीक है, अब हमने लास्ट क्लास में हमने वेव पार्टिकल ड्युअलिटी देखा था। आज हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ वेव वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। तो हमने देखा था ये कि जो मैटर होता है, मैटर ड्वेल नेचर शो कर रहा है, एक पार्टिकल नेचर शो कर रहा है और एक वेव नेचर शो कर रहा है। तो डी ब्रॉगली ने क्या कहा था कि हर पार्टिकल के साथ, हर मूविंग पार्टिकल के साथ में एक वेव एसोसिएट कर रही है। तो यहाँ पे उस वेव का वेवलेंथ हमने निकाला लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, जहाँ पे एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, पी क्या है, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, एम क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और एच प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, तो यदि ई हम मान लें कि ई पार्टिकल की एनर्जी है, ठीक है, तो क्वांटम कंडीशन क्या कहता है, ई इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, ई इज इक्वल टू एच न्यू, जहाँ पे जो न्यू है ना, ये न्यू किसका है, फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव, जो वेव एसोसिएट कर रही है पार्टिकल के साथ में ना, उसका फ्रिक्वेंसी है। म्यू इज इक्वल टू ई बाय एच। ठीक है, तो आइंस्टीन मास रिलेशन क्या कहता है, आइंस्टीन मास रिलेशन कहता है ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। आइंस्टीन रिलेशन को मास एनर्जी इक्विवेलेंस फार्मूला भी कहा जाता है। ठीक है, तो अपने को मालूम है न्यू इज इक्वल टू ई बाय एच है, तो हम क्या करेंगे, न्यू इज इक्वल टू ई की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, एम सी स्क्वायर बाई एच। ठीक है, अब क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ, अब हम निकालेंगे कि वो जो वेव जो एसोसिएट कर रही है ना, उसकी वी तो क्या है, अपने को पता है वी हमारे को पता है कि वी पार्टिकल की वेलोसिटी है, लेकिन उस वेव की वेलोसिटी क्या है उसको निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ डी ब्रॉगली वेव, सॉरी डी ब्रॉगली वेव इज इक्वल टू, इसको हम अगर u से रिप्रेजेंट करें, अपने को पता है कि c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, राइट, लेकिन हम यहाँ पे ले रहे हैं तो हमने u ले लिया, u इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। न्यू की वैल्यू अभी हमने निकाली है एम सी स्क्वायर अपॉन एच, तो यहाँ पे एम सी स्क्वायर अपॉन एच, और लैम्डा की वैल्यू हमको पता है एच अपॉन पी, एच अपॉन एम वी, तो हमने ये वैल्यू रख दिया। तो यहाँ से आ रहा है सी स्क्वायर अपॉन वी, सी स्क्वायर यू इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन वी। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने देखा कि c इज इक्वल टू यू क्या है, उस वेव की वेलोसिटी, ठीक है, और यहाँ पे v क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी। अब यहाँ पे u इज़ प्रोपोर्शनल टू सी स्क्वायर, तो u की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई, राइट, u मतलब उस वेव की वेलोसिटी ज़्यादा हो गई और पार्टिकल की वेलोसिटी कम हो गई। जब इस तरीके से हो जाएगा तो क्या होगा, वेव आगे चला जाएगा और पार्टिकल क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा। भाई अगर वेव की वेलोसिटी ज़्यादा है और पार्टिकल की वेलोसिटी कम है, तो जो पार्टिकल का वेव है वो भाग जाएगा आगे और पार्टिकल क्या है, पीछे रह जाएगा। तो जब इस तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, तब यहाँ पर जो श्रोडिंगर जी थे, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया। उन्होंने बोला कि उन्होंने ये कहा कि जो मूविंग पार्टिकल है उसके साथ में केवल एक वेव एसोसिएट नहीं करती है, उसके साथ एक वेव एसोसिएट ना करके नंबर ऑफ वेव्स एसोसिएट करती है, जिसको वेव पैकेट कहा जाता है। तो उन्होंने क्या कहा कि अ वेव पैकेट एक गतिमान कण के साथ में एक वेव पैकेट एसोसिएट कर रही है। और वेव पैकेट क्या है, तो वेव पैकेट है वेव पैकेट इज़ अ ग्रुप ऑफ several waves of slightly different velocity and slightly different wavelengths। तो जब इस तरह के वेव्स आपस में जब सुपरपोज होते हैं, ठीक है, जब इस तरह के वेव्स सुपरपोज होते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, वहाँ पे पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। जहाँ पे देखिए जब दो वेव्स एसोसिएट कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर,
तो क्या होगा, कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पे पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, और जहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी कम होगी। तो इस प्रकार से जो वेलोसिटी, इंडिविजुअल वेव की वेलोसिटी, वेव पैकेट इज़ अ कॉम्बिनेशन, इज़ अ ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ वेव्स। तो जो वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव्स इज़ कॉल्ड वेव वेलोसिटी, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ वेव्स, जब हमको कोई वेव पैकेट मिलता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो ग्रुप वेलोसिटी कहलाती है। तो यहाँ पे ये ग्रुप वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी का कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया है कि जो अलग अलग वेव्स हैं, हमने बताया क्या कि श्रोडिंजर ने ये बताया कि मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव नहीं, बहुत सारे वेव एसोसिएट कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे वेव्स जो अलग अलग वेव्स हैं, तो ये अलग अलग वेव्स की जो वेलोसिटी है वो क्या कहलाएगी, वेव वेलोसिटी। और जब ये वेव्स आपस में इंटरफेरेंस होता है इनका, तो जब इंटरफेरेंस होने से जब हमको जो एक कंबाइंड वेव मिलेगा, कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जो रिजल्टेंट वेव मिलेगा इन सब के सुपरपोजिशन से, तो वो जो वेव होगा वो वेव पैकेट कहलाता है, और इसकी वेलोसिटी कहलाती है ग्रुप वेव। ओके, इसके बाद इसके आगे हम अगली क्लास में देखेंगे।